नई वाली फोर्ड एवरेस्ट जिसका हम कुछ ज्यादा महीने से वेट कर रहे हैं, मैं आपको 250 हॉर्स पर मिलती है इसके V6 वाले ऑप्शन में। वही लैंड रोवर डिफेंडर में आपको 300 हॉर्स पर मिलती है उसके बेसिक वाले ऑप्शन में। BMW X7 या फिर X5 में आपको 380 हॉर्स पर मिलती है। भाई दोस्तों, नई वाली फॉर्च्यूनर में आपको 400 हॉर्स पर मिलने वाली है। लिटरली आपको 400 हॉर्स पर मिलने वाली है, क्योंकि टोयोटा ने अपने नए वाले डायनामिक फोर्स इंजन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें इन वाले इंजन में आपको साइज 10% से कम मिलेगा, लेकिन आपको एफिशिएंसी 30% ज्यादा मिलेगी और आपको पावर ऑलमोस्ट डबल मिलेगी। और ये वाले इंजन टोयोटा की 15 लाख रुपए की गाड़ी से लेके एक रेसिंग कार के अंदर इस्तेमाल होंगे, तो एकदम वाइड स्प्रेड मेन स्ट्रीम इंजन है। और आप देखें दोस्तों, फिलहाल मर्सिडीज की पूरी लाइनअप में अराउंड 19 डिफरेंट इलेक्ट्रिक कार्स आती है। BMW की पूरी लाइनअप में 60 डिफरेंट इलेक्ट्रिक कार्स आती है। Volkswagen की पूरी लाइनअप में 10 डिफरेंट इलेक्ट्रिक कार्स आती है। और टोयोटा की पता कितनी आती है? सिर्फ एक, लिटरली एक इलेक्ट्रिक गाड़ी आती है, और वो भी इतनी बेकार है, खरीदने लायक नहीं है, और ना लोग इस गाड़ी को खरीद रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग से जब बाकी सारे कार मेकर अपने सारी R&D को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, टोयोटा के CEO का मानना था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतने भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है जितने बाकी सारे कार मेकर मानते हैं। और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओवरऑल पूरी दुनिया की कार सेल्स में 30% का मार्केट शेयर गेन कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। बाकी जो 70% कार्स है किसी एक फॉर्म का कंबस्शन इंजन का इस्तेमाल करेंगे अपने अंदर। इसलिए दोस्तों, टोयोटा ने जो अपनी सारी R&D है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट करने के बजाय हाइड्रोजन व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट कर दी। अब हाइड्रोजन व्हीकल की तरफ शिफ्ट करने के बाद ये इतना कुछ सक्सेसफुल हो नहीं पाया, अगर आपको बताऊं, क्योंकि कॉस्ट काफी महंगी है हाइड्रोजन व्हीकल्स की। पम्प्स को बनाने की कॉस्ट काफी हाई है और इसलिए काफी मेन स्ट्रीम कम हो पाई। पर हाइड्रोजन व्हीकल्स को बनाने के बाद इस ब्रांड को थर्मल एफिशिएंसी को कंट्रोल करना आ गया इंजन की, क्योंकि हाइड्रोजन काफी कंबस्टेबल गैस होती है, तो इसलिए उसके आसपास का एनवायरनमेंट काफी कूल रखना पड़ता है। और इसलिए इस ब्रांड की वहां की पूरी एक्सपर्टीज को अपने नए वाले डायनामिक फोर्स इंजन के ऊपर बनाने में लगा दी। जिसमें अगर आप देखें, कोई भी एक इंजन की वर्किंग 4 डिफरेंट प्रोसेस के अंदर सब डिवाइडेड होती है। जिसमें पहले प्रोसेस का नाम है इनटेक, जिसके अंदर गाड़ी के इंजन के अंदर एयर और फ्यूल को मिक्स करके डाला जाता है ताकि वो बढ़िया कंबशन वाला इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाए और गाड़ी के पिस्टन काम करना शुरू कर दे। इसके अगले प्रोसेस का नाम है कंप्रेशन, जिसमें जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है इसको कंप्रेस करा जाता है ताकि बाद में जब इसके अंदर कोई चिंगारी आए, जब ये बर्निंग वाला इफेक्ट स्टार्ट करे, एक बम की तरह फटे और जो पिस्टन है उसको मूव कर दे नीचे, जिससे गाड़ी के पहिए काम करना स्टार्ट कर दे। इसके अगले प्रोसेस का नाम है कंबशन, जिसमें बर्निंग इफेक्ट स्टार्ट होता है, जिसमें जो अंदर का फ्यूल है एक बॉम्ब की तरह फूटता है जब उसको चिंगारी मिलती है, जिससे पिस्टन मूव होना शुरू होते हैं, जो कि आगे जाके ड्राइव शाफ्ट को मूव करते हैं और उससे पहिए मूव होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारी गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो जाती है दोस्तों। और इसके अगले प्रोसेस का नाम है एग्जॉस्ट, जिसमें जो बर्निंग इफेक्ट होता है इंजन के अंदर, उसमें काफी सारी गैसेस प्रोड्यूस होती है, इसको इंजन से हटाना होता है ताकि नए वाले प्रोसेस के लिए जगह बना पाए। इसलिए जो सारी गैसेस है उसको पिस्टन से निकाल के एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है गाड़ी से, और बढ़िया जगह बन जाती है अगले 4 स्ट्रोक्स के लिए काम करने के लिए। तो इसलिए इंजन को 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं, क्योंकि 4 प्रोसेसेस होते हैं जिससे पावर प्रोड्यूस होती है। और ये सारे परपेचुअल प्रोसेसेस है, मतलब एक के बाद एक ही होना जरूरी है हर एक का, और ऐसा नहीं है कोई स्किप हो जाए, सबका होना जरूरी है तभी पावर प्रोड्यूस होगी। पर दोस्तों, इस वाले 4 स्ट्रोक प्रोसेस में दिक्कत क्या है कि जो फ्यूल हम अपनी गाड़ी के इंजन के अंदर डालते हैं उसकी एनर्जी का सिर्फ 30% ही गाड़ी को मूव होने में इस्तेमाल होता है, बाकी 70% वेस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, या फिर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में, या फिर मूविंग पार्ट्स को मूव करने में। तो टेक्निकली सिर्फ 30% ही हमारी फ्यूल की एनर्जी इस्तेमाल हो रही है अपनी गाड़ी को चलाने में, और बाकी सारी वेस्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी या फिर फ्रिक्शन लॉस में, जिसको बोलते हैं थर्मल एफिशिएंसी। मतलब गाड़ी के अंदर डले हुए फ्यूल को कितना परसेंट हम एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, और ये परसेंटेज जितनी हाई हो उतना बढ़िया होता है। अभी फिलहाल जो मैक्सिमम कार्स हमारी रोड पे चल रही है उनमें 30 से लेकर 35% के बीच की थर्मल एफिशिएंसी है, जो कि बहुत ही बेकार है। टोयोटा ने कुछ साल पहले 41% की थर्मल एफिशिएंसी वाला इंजन बना दिया था। किसान कहते हैं कि उनकी हाइब्रिड कार्स में 50% की थर्मल एफिशिएंसी है, जो कि वेरी करती है आप किस टेरेन में अपनी गाड़ी को चला रहे हैं। और मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी आपको F1 कार्स के अंदर मिलती है, जिनमें 50% की ऊपर की थर्मल एफिशिएंसी मिलती है। तो इसलिए दोस्तों, टोयोटा ने सोचा अगर F1 कार्स के अंदर ही बेस्ट थर्मल एफिशिएंसी है, क्यों ना हम F1 कार्स की इंजीनियरिंग को देखें और उनको अपनी गाड़ियों के अंदर डाले, ताकि हमारी कार्स में भी बेस्ट थर्मल एफिशिएंसी हो। इसलिए दोस्तों, टोयोटा के इंजीनियर्स ने F1 रेस कार के इंजन को स्टडी करना शुरू कर दिया, और इनको समझ आया कि F1 रेस कार्स के इंजन की वॉल्यूम काफी कम होती है, उनका साइज काफी कम रहता है, जिससे उनकी थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, और कम वेट के अंदर अंदर ही काफी हाई पावर प्रोड्यूस कर पाती है और काफी कम फ्यूल कंजम्पशन करती है। इसलिए दोस्तों, टोयोटा चले गए अपने ड्राइंग बोर्ड पे और अपने इंजन के चारों स्ट्रोक में थोड़े थोड़े अपग्रेडेशन कर दिए, ताकि थोड़ी थोड़ी अपग्रेडेशन करके बढ़िया एक मास इफेक्ट आ जाए। जिसमें सबसे पहले इंटेक वाले प्रोसेस में टोयोटा को दिखा कि जो फ्यूल और एयर गाड़ी के पिस्टन में जा रही है वो काफी बेकार तरीके से मिक्स होकर जाती है, जिससे कंबशन इफेक्ट इतना बढ़िया प्रॉपर्ली और एफिशिएंटली हो नहीं पाता। इसलिए टोयोटा ने इंजन के अंदर 2 फ्यूल इंजेक्टर्स को डाल दिया ताकि हाई अमाउंट ऑफ फ्यूल डल पाए गाड़ी के इंजन के अंदर। साथ ही में डायरेक्ट इंजेक्टर्स को भी डाल दिया, जो कि बाहर की हवा को लेके इंजन के अंदर फ्यूज करते हैं, ताकि बढ़िया एकदम मिश्रण बन पाए फ्यूल का और हवा का, और बढ़िया कंबशन इफेक्ट टेक प्लेस कर पाए। साथ ही में टोयोटा ने इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व के बीच का एंगल इंक्रीज कर दिया, ताकि जो हवा और पेट्रोल गाड़ी के इंजन के अंदर आ रही है वो एक ऐसा एंगल पे है कि एक स्वर्ल इफेक्ट बन जाए और कंबशन और बढ़िया तरीके से हो। और इसको टोयोटा ने नाम दे दिया D4X टेक्नोलॉजी,
काफी कूल टेक्नोलॉजी है दोस्तों। फिर इसके बाद अगले कंप्रेशन वाले स्ट्रोक में टोयोटा को गाड़ी की बोर और स्ट्रोक के बीच का एक बढ़िया रेशियो ढूंढना था, जिसमें बोर होता है इंजन के पिस्टन की विड्थ और स्ट्रोक होती है उसकी हाइट। तो अब अगर टोयोटा बोर को इंक्रीज कर देंगे, मतलब गाड़ी के पिस्टन की विड्थ को इंक्रीज कर देंगे, उससे गाड़ी का टॉर्क काफी इंक्रीज हो जाएगा, पर उससे टॉप स्पीड काफी डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए हाईवेज पे गाड़ी काफी बेकार परफॉर्म करेगी। और वही टोयोटा अगर स्ट्रोक को इंक्रीज कर देंगे, मतलब पिस्टन की हाइट को इंक्रीज कर देंगे, तो उससे गाड़ी की टॉप स्पीड काफी इंक्रीज हो जाएगी, पर टॉर्क काफी कम हो जाएगा। तो इसलिए एक जगह या तो टोयोटा को टॉर्क कमाना पड़ेगा, एक जगह या तो टोयोटा को हॉर्स पावर गंवानी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों टोयोटा ने काफी बढ़िया रेशियो ढूंढ लिया जो कि 0.8:1 का है, जिसका मतलब टोयोटा ने पिस्टन की हाइट को 25% ज्यादा रखा है एज कम्पेयर टू पिस्टन की वेट, जिससे आप कहोगे भाई इससे तो फिर टॉर्क लॉस हो जाएगा, बहुत दिक्कत आने वाली है। जिसको एलिमिनेट करने के लिए टोयोटा ने इसके अंदर हाइब्रिड सिस्टम भी इंफ्यूज कर दिया है, जिससे लो एंड आरपीएम में आपको हाइब्रिड सिस्टम से टॉर्क मिल जाएगा और आपको फील ही नहीं होने वाला कि आपकी गाड़ी में कम टॉर्क है, और बढ़िया आपको हाई स्पीड में बढ़िया हॉर्स पावर मिलेगी, जिससे आपको बढ़िया स्मूथली गाड़ी को भगाने में मजे मिलेंगे। इसलिए जो टोयोटा के नए वाले इंजन की मैं बात कर रहा हूँ, इनमें आपको मिनिमम 300 हॉर्स पावर मिलती है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। मैक्सिमम अप टू 600 हॉर्स पावर है। पर फिर इसके बाद अगले कंबशन वाले स्ट्रोक में टोयोटा ने आर्किंसन साइकिल को तो इस्तेमाल करा ही, साथ ही में इस गाड़ी के ड्राइव शाफ्ट के अंदर एक VVTi-E टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया। इसमें आपने VVTi तो सुना होगा, इसके अंदर VVTi-E है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल्ट से गाड़ी के ड्राइव शाफ्ट को मूव करा जाता है, ताकि लो एंड आरपीएम में जब आपके जो पिस्टन है कम घूम रहे हैं, तब भी वो ड्राइव शाफ्ट एकदम बढ़िया ऑप्टिमली घूम पाए और उस पर स्ट्रेन कम पड़े और आपको लो एंड आरपीएम पे भी बढ़िया टॉर्क मिल पाए। तो इसलिए काफी कूल चीज डाल दी। साथ में टोयोटा ने इन वाले इंजन के अंदर थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम भी डाल दिया है, ताकि इनका टेम्परेचर रेगुलेटेड रहे और ताकि हाई टेम्परेचर में ज्यादा पावर लॉस हो ना, इसलिए ठंडा हो जाएंगे इंजन अपने आप ही और बढ़िया बढ़िया आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। जिस सबको करने से इंजन की थर्मल एफिशिएंसी काफी डिसेंटली इंप्रूव होती है। पर दोस्तों दिक्कत क्या है कि गाड़ी के अंदर का सबसे बड़ा पार्ट गाड़ी की ट्रांसमिशन होती है, जो कि बहुत ही भारी भी होती है, क्योंकि इसके अंदर मोटे मोटे मेटालिक गियर्स होते हैं जो कि मूव होकर गाड़ी के गियर को चेंज करते हैं। अब दोस्तों दिक्कत क्या है कि अगर थर्मल एफिशिएंसी को और इंक्रीज करना है, तो ऑब्वियसली मूविंग पार्ट्स को भी रिड्यूस करना पड़ेगा ट्रांसमिशन वाले, तभी थर्मल एफिशिएंसी 40% के ऊपर की जाएगी। इसलिए टोयोटा ने बढ़िया अपनी ई-सीवीटी टेक्नोलॉजी का इजाद कर दिया, जिसके अंदर टोयोटा ने सारे जो मोटे मोटे मेटालिक गियर्स है सबको एलिमिनेट कर दिया और एक बढ़िया रबर बैंड टाइप डाल दिया इसके गियर्स के आसपास, जिसकी लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होती है, जिससे ट्रांसमिशन बढ़िया गियर चेंज करती है और आपको पता भी नहीं चलता। पर सीवीटी ट्रांसमिशन में आप सबको पता है एक दिक्कत होती है, एक थोड़ा रबर बैंड इफेक्ट आता है, जिसमें इनिशियल वाले गियर्स में आपको थोड़ा ऐसे टॉर्क बढ़िया मिलता नहीं है और थोड़ा जर्किंग वाला इफेक्ट आता है। जर्किंग वाला इफेक्ट दोस्तों वैसा वाला नहीं है, थोड़ा ऐसे डबल मीनिंग मत समझ लेना। तो इसलिए टोयोटा ने इस वाले इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए जो गाड़ी का फर्स्ट गियर है उसको नॉर्मल मैनुअल मेटालिक वाला रख दिया, ताकि आपको फर्स्ट गियर में एकदम बढ़िया टॉर्क कन्वर्टर वाली ट्रांसमिशन की फील आए, और बाकी जो इसके बड़े वाले गियर्स है फॉर एग्जांपल सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वगैरह, उसमें आपको नॉर्मल बढ़िया सीवीटी वाले मजे मिले, बढ़िया आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिले और आपको छोटा साइज मिले और बढ़िया आपको थर्मल एफिशिएंसी मिले। और ये सब मिला के टोयोटा ने बढ़िया अपनी डायनामिक फोर्स इंजन टेक्नोलॉजी का इजाद किया था, जिसको बनाने के बाद टोयोटा ने 41% की थर्मल एफिशिएंसी अचीव कर ली थी अपनी कार्स के अंदर, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है दोस्तों, क्योंकि इंडस्ट्री वाइड ये बेस्ट है। बाकी सारी जो जर्मन कार्स वगैरह है उनमें आपको 30-35% की मिलती है मैक्सिमम। निसान में हमको 50% की मिलती है, पर दोस्तों निसान की 50% में हम थोड़ा पूरा विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि F1 कार्स में इतनी आती है। पर टोयोटा को दोस्तों 40% में ऑब्वियसली अभी सेटल नहीं करना, टोयोटा को 50%, 55% में आना है, ताकि वो इलेक्ट्रिक कार्स को बढ़िया दिखा पाए कि आईसी इंजन कार्स आर द फ्यूचर, नो मैटर हाउ मच बैटरी यू गिव, आर पेट्रोल कार्स आर द बेस्ट। इसलिए टोयोटा ने अपने नए 1.5 लीटर और अपने 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन पे काम करना शुरू कर दिया है, जो कि इस ब्रांड के बेस्ट इंजन होने वाले आज तक के और वर्ल्ड के बेस्ट इंजन हो सकते हैं, जिनका थोड़ा बहुत इनिशियल एक्सपीरियंस कराने के लिए टोयोटा ने थोड़े बहुत जापान के ऑटो जर्नलिस्ट को अपनी फैक्ट्री पे और एक ट्रैक पे बुलाया, इन इंजन की साउंड को, इनकी एक्सेलरेशन को और इनकी बढ़िया गियर शिफ्टिंग को दिखाने के लिए। तो अगर आप देखें जो ये नए वाले टर्बो इंजन है काफी बढ़िया पहले से, जिसमें एक तो टोयोटा ने अपना 1.5 लीटर का नया टर्बो इंजन का इजाद करा है, जो कि पिछले वाले 1.5 लीटर इंजन से 10% कम है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो मतलब थोड़ा साइज छोटा ओवरऑल इंजन का, और 10% इसकी हाइट भी कम है, जिससे आपको बढ़िया बढ़िया अराउंड 30% की एडिशनल एफिशिएंसी मिलती है, आपको बढ़िया थर्मल एफिशिएंसी मिलती है एज कम्पेयर टू पहले। और आपको क्योंकि पहले से छोटा साइज मिलता है, इसलिए टोयोटा सामने का जो बोनेट वाला एरिया गाड़ियों का उनको रिड्यूस कर सकती है, जिससे गाड़ियों का ड्रैग कोएफिशिएंट और बढ़िया रिड्यूस होगा और बढ़िया बढ़िया भाई गाड़ियों के अंदर एफिशिएंसी और बढ़िया इंक्रीज होगी। और क्या चाहिए भाई। और ये टोयोटा का एकदम मेन स्ट्रीम वाला इंजन होने वाला है, जो कि इनकी मैक्सिमम कार्स के अंदर इस्तेमाल होने वाला है, भले वो 30 लाख की हो, 40 लाख की हो, 50 लाख की हो, आपको ये वाला इंजन मिलने वाला है और इसकी डिफरेंट डिफरेंट ट्यूनिंग्स होगी। तो अभी जैसे टोयोटा का 2.4 लीटर वाला या फिर 2.5 लीटर वाला इंजन है, ये वाला इंजन होने वाला है, जो कि उनकी मैक्सिमम कार्स के अंदर इस्तेमाल होगा। पर दोस्तों ये थोड़ा बेबी इंजन है, अगर आप देखें ये थोड़ा ऐसे नॉर्मल सा इंजन है, हमें चाहिए दोस्तों थोड़ा मैस्कुलिन वाला इंजन, जिसके लिए टोयोटा ने अपना एक नया 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन का इजाद करा है, जो कि लिटरली वर्ल्ड का बेस्ट इंजन हो सकता है
और इस इंजन में इतनी बढ़िया पावर है कि एक फॉर्च्यूनर को भी पावर कर सकता है और एक लिटरल रेसिंग कार को भी पावर कर सकता है, जिसमें टोयोटा ने 2.0 लीटर वाले इंजन का जो वॉल्यूम है उसे पहले वाले 2.4 लीटर वाले इंजन से 10% से रिड्यूस कर दिया है, जो कि काफी बड़ी बात है। और साथ ही में इसकी हाइट भी 10% से रिड्यूस कर दी है, जिससे ये भी थोड़ी कम जगह लेगा गाड़ी के बोनेट में और बोनेट थोड़ा छोटा बन पाएगा। साथ ही में टोयोटा कह रहा है कि इस वाले इंजन में अराउंड 30% एडिशनल एफिशिएंसी होगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाला इंजन जो उनका पहले वाला आ रहा है। और टोयोटा ने इसके थोड़े बहुत पावर स्पेक्स को रिलीज करा है, जो कि लिटरली दोस्तों हमारा दिमाग खराब करने वाले है। इसमें अगर आप देखें, इसका जो बेसिक वाला ट्यून है एकदम बेसिक वाला, जिसमें ना कोई ऐसे बढ़िया इंजीनियरिंग हुई है, बस टोयोटा अपना इंजन उठा के आपकी गाड़ी में डाल देंगे। आपको 300 हॉर्स पावर मिलती है और आपको 400 Nm का टॉर्क मिलता है। तो लिटरली आपको जितनी डिफेंडर में फिलहाल पावर मिलती है ना एकदम बढ़िया वाले उसके ऐसे P300 वाले स्पेक में, वही वाला आपको मजा भाई इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है, अपनी नई वाली फॉर्च्यूनर में, अपनी नई वाली हाइलक्स के अंदर मिलने वाला है इसके बेसिक स्पेक में। इसके ऊपर आता है इसका बढ़िया वाला स्पेक, जिसमें आपको थोड़ी एडिशनल इलेक्ट्रिफिकेशन मिलेगी, आपको थोड़ा बड़ा टर्बो चार्जर मिलेगा। तो इसमें आपको 400 हॉर्स पावर मिलने वाली है, 550 Nm का टॉर्क मिलने वाला है। लिटरली लैंड क्रूजर को बीट करने वाला ये वाला इंजन टोयोटा के जो 3.5 लीटर वाला इंजन है उससे भी ज्यादा पावरफुल है। और ये वाला इसका ट्यून बेसिकली जो बड़ी बड़ी एसयूवीज है उनके अंदर इस्तेमाल होगा और साथ ही में टोयोटा की नई वाली MR2 वगैरह के अंदर इस्तेमाल होगा, जो कि टोयोटा की एक 2 डोर स्पोर्ट्स कार है जो कि पहले आती थी और अब उसका एक नया वर्जन आने वाला है। और जो इसका बेस्ट ट्यून है एकदम रेस कार्स के अंदर इस्तेमाल होगा, जिसमें आपको 600 हॉर्स पावर मिलने वाली है। लिटरली आपको 600 हॉर्स पावर मिलने वाली है एक 2.0 लीटर टर्बो इंजन से, जो कि दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है। वेरी वेरी नाइस इंजन। टोयोटा इज डूइंग रियल सम प्रोग्रेस। और ये वाला वर्जन दोस्तों हमारी गाड़ियों में बिल्कुल नहीं आने वाला, जो एकदम ऐसे रेस कार्ड होती है टोयोटा की उसके अंदर इस्तेमाल होगा। पर टोयोटा अभी ऑब्वियसली इसलिए ऐसा बता रही है ताकि बढ़िया उनकी मार्केटिंग हो पाए कि जो रेस कार्स के अंदर इंजन है वो अपनी नॉर्मल कार्स के अंदर देने वाले है। बहुत ही बढ़िया टोयोटा इंजीनियरिंग कर रही है। और ये वाला इंजन अगर आप देखिए फॉर्च्यूनर के अंदर, हाइलक्स के अंदर, टोयोटा की नई वाली RAV4 के अंदर और बड़ी बड़ी कार्स के अंदर इस्तेमाल होने वाला है, तो बहुत ही मेन स्ट्रीम इंजन होने वाला है। और टोयोटा इस वाले इंजन के अंदर पूरे वेल कैपिटलाइज्ड है, ऐसा नहीं है मजाक कर रहे हैं सिर्फ ऐसे फ्यूचर को बढ़िया दिखाने के लिए, क्योंकि टोयोटा ने जब सारे ऑटो जर्नलिस्ट को बुलाया था तो वो पूरा प्रोडक्शन रेडी वर्जन था इंजन का और सारे जो ट्रांसमिशन वगैरह वाला एरिया है सारा कवर कर दिया था, ताकि सबको पता ना चले कि भाई ऑटोमेटिक में आने वाला है या फिर मैनुअल में आने वाला है या फिर कैसे आने वाला है। पर आपको सारे ट्यूनिंग मिलने वाली है, आपको सारे डिफरेंट वर्जन मिलने वाले हैं। तो मैं दोस्तों बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस वाले इंजन के लिए। नई वाली हमारी फॉर्च्यूनर में आने वाला है 2026 में, इस वाले इंजन की पहली गाड़ी लॉन्च होगी, तो अराउंड 1.5 साल में लॉन्च होने वाली है। आप मुझे बताना दोस्तों कि आप एक्साइटेड हो टोयोटा की नई इंजन टेक्नोलॉजी के बारे में, और एक सीरियसली क्वेश्चन बताना कि क्या आपको लगता है कि जो टोयोटा सारी अपनी R&D को EV से शिफ्ट करके एक नए इंजन को डेवलप करने में लगा रही है, क्या वो सही में इतनी फीजिबल है या फिर नहीं है। मेरे ख्याल से फीजिबल है, पर टोयोटा को थोड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भी देखना चाहिए। मेरे ख्याल से दोबारा उनका फ्यूचर थोड़ा बढ़िया हो रहा है। यही था दोस्तों आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। वी आर दिस क्लोज टू 1 मिलियन सब्सक्राइबर, सिर्फ 15,000 सब्सक्राइबर रहते हैं, तो सब्सक्राइब कर दो एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी।